Assalamualaikum everyone, I'm Dr. Shikar Mustaq. Today we are going to discuss melasma. So what is melasma? आम ज़बान में हम कहते हैं छाइयाँ। अक्सर ख़वातीन आती हैं हमारे पास क्लिनिक में कि हमारे चेहरे पे छाइयाँ आ गई हैं, ये क्या चीज़ है, इनके बारे में कुछ पता नहीं होता। तो आज हम इसी इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि मेलास्मा क्या होता है। मेलास्मा बेसिकली इट प्रेजेंट एज अ हाइपर पिगमेंटेड म्यूक्यूल्स आते हैं फेस पे, और ये मोर प्रोनाउंस्ड होता है आफ्टर सनलाइट एंड इट इज़ मोर कॉमन इन फीमेल्स एंड जो प्रेग्नेंट होती हैं फीमेल्स उनमें ज़्यादा होता है, और जो ओसीपीज ले रही होते हैं कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। और इसके एटियोलॉजी क्या है कि एक तो सनलाइट इज़ द मेन इम्प्लिकेटिंग फैक्टर एंड सेकेंड इज़ द हार्मोनल फैक्टर। जो कंबाइंड ओसीपीज भी होती हैं उनमें ज़्यादा कॉमन होता है ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो ले रही होती हैं, तो उससे ये होता है कि मेलानोसाइट्स की एक्टिविटी ज़्यादा होती है। और मेलानोसाइट्स क्या होते हैं, पिगमेंट प्रोड्यूसिंग सेल होते हैं हमारी बॉडी में। तो जब ये हार्मोन ज़्यादा होते हैं तो वो पिगमेंट ज़्यादा बन रही होती है, उनका नंबर इंक्रीज नहीं हो रहा होता लेकिन उनकी पिगमेंट ज़्यादा बन रही होती है, उनका साइज़ बढ़ रहा होता है। तो इससे ये फिर हमारे फेस पे छाइयों की शक्ल में पिगमेंटेशन हमारे फेस पे आ जाती है। तो फीमेल्स जो होती हैं रिप्रोडक्टिव एज की बड़ी कंसर्न होती हैं अबाउट देयर लुक्स कि हमारी पिगमेंटेशन क्यों प्रेगनेंसी में ज़्यादा होगी है या इन मेडिकेशन से क्यों ज़्यादा होगी है। तो बेसिकली दिस इज़ द मैकेनिज्म जिसकी वजह से पिगमेंटेशन फेस पे आ जाती है। और इसमें जीन्स का कोई रोल नहीं है, जेनेटिक्स का रोल नहीं है, अभी तक कोई जीन्स आइडेंटिफाई नहीं हुई येट। फैमिली हिस्ट्री इज़ कॉमन अबाउट 30%। फिर ये ख़त्म कैसे होती है, ये यूजुअली डिलीवरी के बाद फेड हो जाती है, लेकिन कुछ इंडिविजुअल्स में ये परसिस्टेंट भी रहती है, कभी जाती भी नहीं है, बहुत स्टबन सी होती है। तो देयर आर वेरियस ट्रीटमेंट मोडालिटीज स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉपिकल ट्रीटमेंट्स विच इंक्लूड हाइड्रोक्विनोन जो हम क्रीम्स देते हैं, साथ में उसको कंबाइन करके हम रेटिनॉइड के साथ या स्टेरॉइड के साथ लिगमेंट रिजीम जिसको कहते हैं वो हम अकॉर्डिंग टू द पिगमेंटेशन कहाँ पे है, उसकी डेप्थ है, एपिडर्मल है, डर्मल है, क्योंकि डर्मल में ज़्यादातर फिर टॉपिकल मेडिकेशंस काम नहीं करती। फिर उसके बाद हम सबसे पहले जो बिफोर टॉपिकल ट्रीटमेंट्स सबसे पहले पेशेंट को हमने बताना होता है कि सनलाइट इज द मेन इम्प्लिकेटिंग फैक्टर। तो यू शुड अवॉइड सन एंड यू शुड वेयर अ गुड सन ब्लॉक, और हैट्स पहने, सन ग्लासेस लगाएं, बॉडी को कवर करें, फेस को कवर रखें मतलब इस सन ब्लॉक से, और साथ में सन ग्लासेस और हैट्स पहने, क्योंकि इससे आपकी पिगमेंटेशन ओवरवर्सन हो सकती है। एंड अवॉइड सेंटेड कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स एंड एनी फोटोटॉक्सिक ड्रग्स, क्योंकि ये भी आपको फिर वल्नरेबल करते हैं टू द सन डैमेज। फिर उसके बाद हम पेशेंट को टॉपिकल मेडिकेशन से उसको अकॉर्डिंग टू द टाइप एंड द डेप्थ ऑफ द पिगमेंटेशन को एडवाइस कर सकते हैं। उसके बाद हम और भी चीज़ें केमिकल पील्स हैं वो हम एलोन या उसको इन कॉम्बिनेशन विद अदर टॉपिकल मोडालिटीज दे सकते हैं। ज़ैलिक एसिड है, ज़ैलिक एसिड को भी हम अकेला या उसको रेटिनॉइन के साथ दे सकते हैं। फिर कोजिक एसिड्स, फिर डर्मेब्रेशंस एंड देयर आर वेरियस लेजर अवेलेबल फॉर पिगमेंटेशन। आफ्टर दैट वी कैन गो फॉर मेसोथेरेपी, जिसमें हम मेसोथेरेपी कर सकते हैं ट्रांजामीन के साथ, ग्लूटाथियोन के साथ, and there are various meso cocktails available in the market. Thank you very much for listening.